अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, या तो लमसम इन्वेस्टमेंट करो या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करो। आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, तभी ना आप एक राइट म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आज के वीडियो में पूरा डिटेल में सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि कितने तरह का म्यूचुअल फंड होता है, ताकि आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको बोला जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड ये नाम देखो ना, तो इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक्स, यानी कि कंपनी के स्टॉक्स, कंपनी का जो शेयर होता है ना, शेयर बाजार में कंपनी का जो शेयर होता है ना, उसको बोला जाता है इक्विटी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब उन म्यूचुअल फंड को बोला जाता है जो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, जो म्यूचुअल फंड अपने पैसों को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, कंपनी के शेयर को खरीदता है, उन्हीं म्यूचुअल फंड को बोला जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप अपने पैसों को किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपका वो जो पैसा है, उस पैसों से वो जो फंड मैनेजर है वो शेयर बाजार में कंपनी के शेयर को खरीदकर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब होता है कंपनी का शेयर। उसके बाद होता है एक डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब सिंपल ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट का बॉन्ड में या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन वगैरह देता है ना, उन म्यूचुअल फंड को बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन देता है, उन्हीं म्यूचुअल फंड को बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड अपना थोड़ा सा पैसा डेट में भी डालेगा, जो म्यूचुअल फंड अपना थोड़ा सा पैसा इक्विटी में भी डालेगा। यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो डेट फंड और इक्विटी फंड का मिक्सचर होता है, इन दोनों में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसी म्यूचुअल फंड को बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हो गया क्लियर। एक होता है फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है ना, इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरा पावर दे दिया जाता है। ये म्यूचुअल फंड जहां पे चाहे वहां पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि अगर आप किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो अपना दिमाग से आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। उसका जहां मन वो इन्वेस्ट कर सकता है। वो चाहे तो सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाल सकता है, वो चाहे तो सारा का सारा पैसा डेट में डाल सकता है, वो चाहे तो सारा का सारा पैसा हाइब्रिड फंड में डाल सकता है। उसका जहां मन वहां वो पैसा डाल सकता है, चाहे बड़ी कंपनी के शेयर में डाले, चाहे छोटी कंपनी के शेयर में डाले, चाहे मीडियम कंपनी के शेयर में डाले, उसका जहां मन वो वहां डाल सकता है। और उन्हीं टाइप के म्यूचुअल फंड को बोला जाता है फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये होता है कि वो म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदता है। यानी कि अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस होना तो चाहिए 100 रुपया, लेकिन किसी कारण के वजह से वो जो स्टॉक का प्राइस है वो 50 रुपया पे मिल रहा है। अब 100 का शेयर अगर 50 रुपया पे मिल रहा है, यानी कि उस स्टॉक का प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है। तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो उन्हीं टाइप के स्टॉक्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है, ताकि फ्यूचर में उसको काफी ज्यादा ग्रोथ मिल सके। ठीक है, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। एक होता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का मतलब ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड अपना 25% पैसा जो है वो लार्ज कैप में डालेगा, जो म्यूचुअल फंड अपना बाकी 25% जो पैसा है वो मिड कैप में डालेगा, जो म्यूचुअल फंड अपना बाकी 25 जो पैसा है वो स्मॉल कैप में डालेगा, और जो म्यूचुअल फंड बाकी बचा हुआ जो 25% पैसा है वो अपना मन मर्जी से डालेगा। यानी कि मल्टी कैप फंड का मतलब ये होता है कि 25% पैसा लार्ज कैप, 25% पैसा मिड कैप और 25% पैसा स्मॉल कैप में डालेगा, और बाकी 25% जो बच गया वो अपना मन मर्जी से इन्वेस्ट करेगा। उन्हीं म्यूचुअल फंड को बोला जाता है मल्टी कैप फंड। हो गया क्लियर। एक होता है मार्केट कैप वाइज फंड, यानी कि मार्केट कैप वाइज जैसे कि लार्ज कैप फंड होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है। एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो मीडियम साइज के कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है। एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड अपने पैसों को छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो मार्केट कैप वाइज भी म्यूचुअल फंड होता है। अगर आपको लार्ज कैप में जाना है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप में जाना है तो मिड कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, एक होता है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि शेयर बाजार में आईटी सेक्टर होता है, फार्मा सेक्टर होता है, एफएमसीजी सेक्टर होता है, ऑटो सेक्टर होता है, बहुत सारा सेक्टर होता है ना। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी शेयर बाजार में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होता है।
तो वो आपको मिल जाएगा। एक होता है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि देखो, एक तो होता है सेक्टर, जैसे कि ऑटो एक सेक्टर हो गया, यानी कि गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह बनाता है वो एक ऑटो सेक्टर हो गया। अब वो ऑटो सेक्टर में एक थीम भी होता है। थीम का मतलब जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, अब ऑटो सेक्टर में थीम हो गया ईवी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थीम हो गया। यानी कि ऐसा थीम, जो थीम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो जो कंपनी बनाती है उन्हीं में इन्वेस्ट करेगा। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी थीम। अब जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, अब पावर सेक्टर में तो बहुत सारा चीज आ गया, लेकिन पावर सेक्टर का एक थीम क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर पावर, सोलर एनर्जी, तो ये एक थीम हो गया। तो एक होता है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा थीम है जो थीम आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकता है, तो आप किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर शेयर बाजार में इतना सारा म्यूचुअल फंड होता है। जो म्यूचुअल फंड आपको सही लगता है, जो म्यूचुअल फंड आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड आपको भविष्य में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।